नमस्कार साथियों, मैं आज संगठन परिवार के तरफ से कुछ बातें आप लोगों के साथ रख रहा हूँ। बात तो बहुत ही कड़वी है, लेकिन इसमें बहुत हद तक सच्चाई है। वैसे तो हम लोग समाज में कहते हैं कि राजनीति बहुत ही गंदी चीज़ है, लेकिन मैंने देखा है कि राजनीति के बिना कोई रह भी नहीं सकता। राजनीति में राजनीतिक पार्टियों और राजनेताओं के लिए जनता चुनाव के समय भाषणों में तो भगवान हो जाते हैं। उस समय नेतागण न जाति देखते हैं, न धर्म देखते हैं, सभी के घर तक पहुंचकर उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें गद्दी मिल जाती है, पावर मिल जाता है, वह उसी भगवान रूपी जनता को कुत्ता समझने लगते हैं और अपने पावर और कुर्सी के मोह में इतने मगन हो जाते हैं कि जनता की समस्याओं को सुनने के लिए उनके पास समय नहीं रहता। जनता अपनी पैसा को खर्च करके उनके पास दौड़ के पहुंचती है, उनसे अपनी फरियाद करती है और उनका जवाब यही होता है कि ठीक है, हम लोग इसे देख रहे हैं, बहुत जल्दी आपकी समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि समाधान कभी नहीं होता। इसमें बहुत हद तक हम लोगों की कमजोरी है, क्योंकि हम लोग आपस में इन राजनीतिक पार्टियों और नेताओं के मीठे और लच्छेदार भाषणों में उलझकर जाति और धर्म के नाम पर एक दूसरे से अलग होकर हम लोग चलते हैं और इसी का ये लोग फायदा उठाते हुए अपनी झोली भरते हैं। एक तरफ तो ये राजनेता कहते हैं कि हम राजनीति में जन सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए आए हैं, वहीं दूसरी तरफ हमें यह नहीं समझ में आता कि यह कैसे जनता की सेवा करते हैं कि 5 सालों में किस फार्मूले के तहत सेवा करते हैं कि 5 सालों में यह करोड़पति बन जाते हैं। इनके बच्चे कॉन्वेंट में, बड़े बड़े कॉन्वेंट में पढ़ते हैं और जो जनता जिन्हें ये भगवान कहते थे, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में ज़मीन पर बैठकर पढ़ने के लिए बाध्य होते हैं। दूसरी बात कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा प्रचलन चला है कि जो भी नेता मंच पर चढ़ते हैं भाषण के लिए चुनाव के समय, हर राजनीतिक पार्टी फ्री की योजना देश में चलाकर देश के लोगों को पंगु
और भिखारी साबित करने में लगी हुई है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से उन राजनेताओं को और जो पार्लियामेंट में बैठकर गरीबों और गरीबी की बात करते हैं, उनसे यह निवेदन करता हूं कि आप ये सारी फ्री की योजनाएं बंद करके बस 2-3 काम करें, हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा उपकार होगा। पहला कार्य कि आप में यदि सही मानों में देश की जनता और देश के प्रति प्रेम है तो आप सभी सांसद, विधायक, मंत्री खुद का पेंशन लेना बंद करें, खुद की सरकारी मुफ्त की सेवाएं लेना बंद करें, अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाना शुरू करें, अपना खुद का इलाज, अपने परिवार का इलाज सरकारी हॉस्पिटलों में कराना शुरू करें। आप जिस दिन इन बातों को करना प्रारंभ कर देंगे, उस दिन हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। और केवल आप ही नहीं, आपके साथ साथ देश के सारे बड़े अधिकारी गण भी इसी मार्ग पर चले तो हमें नहीं लगता कि देश की शिक्षा व्यवस्था, देश के स्कूलों को और देश के सरकारी अस्पतालों को सुधारने में या सुधरने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हमारे देश के नेताओं को खुद मुफ्त में खाने की, फ्री की खाने की आदत सी पड़ी हुई है और देश की जनता में कमी यह है कि हम अपने आप को शिक्षित और पढ़े लिखे जरूर कहते हैं, लेकिन चुनाव के समय हम लोग भी उसी जातिवादी सोच, उसी धार्मिक कट्टरता वाली सोच और उसी धर्म और जाति के बहकावे में आकर बहक कर गलत लोगों को चुनकर सांसद और विधायक बना देते हैं। हमारे देश के सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं। आप लोगों को हमारी बातें थोड़ी अटपटी जरूर लग रही होगी, लेकिन गंभीरता से सोच कर देखें कि इस बात में बहुत हद तक सच्चाई है। आज यदि हम लोग एकजुट हो जाएं, अपनी समस्याओं के लिए मिलकर आवाज़ उठाना शुरू करें, तो यही सांसद, यही विधायक जिनसे मिलने के लिए, जिनसे अपनी बात को कहने के लिए और जिनसे अपनी समस्या का समाधान कराने के लिए हमें एड़ी चोटी एक करनी पड़ती है, वह दौड़कर हमारे पास आकर, हमारे पास खड़े होकर, हमारे पास बैठकर हमारे समस्याओं का समाधान करेंगे। क्योंकि ये लोग एक ही पढ़ाई पढ़े हैं कि किसी भी तरह से लोगों का विश्वास जीता जाए, इनका वोट लिया जाए और 5 साल अपनी तिजोरी भरी जाए। और ये सब चीज़ें हम लोग जानते हैं, इसके बावजूद भी हम लोग इन नेताओं
की जय जयकार करने और इनकी चटुकारिता करने में कमी हम लोग नहीं करते, और इसी का ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। साथियों, मैं तो यह आप लोगों से नहीं कह सकता कि आप लोग नेताओं की चटुकारिता बंद करें, एकजुट हों, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको हमारी बातों से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी दुर्भाग्य वाली बात एक और है कि अच्छी बातें जब कोई सामान्य व्यक्ति कहता है तो उसकी बातों को लोग मजाक में उड़ा देते हैं, और वही बातें कोई रसूखदार पैसे वाले लोग, फिल्मी हस्ती या नामचीन लोग जब कहते हैं तो लोग उस पर ताली बजाते हैं और उनके पीछे चल पड़ते हैं। साथियों, आज मुझे लगा कि ये बातें आप लोगों के समक्ष रखनी चाहिए। मैंने रखा। हमारी किसी भी बातों से किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, जय भारत।